हाय गाइस। हाय गाइस। तो गाइस 5:30 बज चुके हैं और हम रुके हैं मैकडोनल्ड्स पे कॉफ़ी लेने के लिए। हालांकि हम लेट हो रहे थे बट फिर भी हमने 5 मिनट निकाल लिए कि चलो नाश्ता तो हो जाए, एक बार पहुंचे चाहे ना। पहुंचे चाहे ना। तो गाइस सुबह हो चुकी है, सामने हल्का हल्का लाल रंग का सूर्य देव के दर्शन होने स्टार्ट हो चुके हैं और हमारा डिस्टेंस जो है वो 1 आवर और 13 मिनट्स का बाकी है अभी। सो वी आर ऑन टाइम। व्यू बहुत ही अच्छा है सामने का, वाओ। ओह इट्स नॉट सूर्य देव, ओह इट्स Our mistake. इट्स समथिंग एल्स ब्रो। I think ये क्या है? related to plantation or something. बट इस स्काई का व्यू बहुत अच्छा है। एनीवेज तो सूर्य देव के लिए अभी आने में टाइम है, तब तक हम बढ़ते जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हमने लगा रखा है ताकि हमारे पैरों को थोड़ा आराम रहे। आई शुड स्टार्ट विद हेलो एवरीवन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आपका स्वागत है। हमारी उड़ान लगभग 30 मिनट की बाकी है, उसके बाद हम लैंडिंग करेंगे फेरी के ऊपर। Here we have crossed Digby and we are on the road to Long Island Ferry. About 30 minutes drive left. 7:12 is the arrival time and 42 kilometers is the distance. Is that for your Canadian followers because you started the vlog in Hindi? घड़ी आ चुकी है। There we go. That's our ferry lineup. जी हम लाइन हमारी चल चुकी है फेरी में एंटर करने के लिए। मज़े की बात यह है कि इस फेरी की कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट फेरी है और हर 1 घंटे के बाद ये फेरी निकलती है यहाँ से। It isn't as small as we thought, Sahil. Oh my. Camera space. अब हमारी गाड़ी रैंप पे चढ़ चुकी है। Hi duck. That's a seagull, Ryan. That number says there are 29 vehicles in the ferry at the moment. और ये हम निकल चुके हैं फेरी से बाहर। अब हम इस टाइम पे हैं लॉन्ग आइलैंड पर। कोई भी रोड इस आइलैंड पे नहीं आती, फेरी के थ्रू ही इस आइलैंड पे आना पड़ता है हमें। और ये भी हमारा एक लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, इससे पहले हम कभी किसी आइलैंड पे नहीं गए हैं। यहाँ से अब एक और फेरी लेंगे हम और ब्रायर आइलैंड पे जाएंगे।
हमारी गाड़ी जा रही है जी पानी के बीचों बीच। पानी को चीरती हुई गाड़ी हमारी जा रही है फ्री पोर्ट से वेस्ट पोर्ट की ओर, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच फेरी के ऊपर बाकी गाड़ियों के साथ। तो ओवरऑल 3 घंटे की डेस्टिनेशन है। 5 बजे हम घर से निकले थे, अभी 8 बज रहे हैं और अगले 10-15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। सो नाउ वी आर अप्रोचिंग ब्रायर आइलैंड। Seems to be a very, very old settlement. Completely an untouched part of Nova Scotia. सो फाइनली अब हम आ चुके हैं ब्रायर आइलैंड पर और वो है हमारी क्रूज़ सामने। उस पर हमने बोर्ड करना है अभी और वो सारे लोग खड़े हुए हैं क्योंकि पूरे 9 बजे आई थिंक वो डोर ओपन करेंगे। और ये रहे हम। हाय ध्यान, ध्यान से हाय गाइस। Bye guys. बाय गाइस। कहाँ जा रहे हो आप? ये हमारा क्रूज जिसमें हम अभी जाएंगे, वो रैंप है, वहाँ से हम नीचे उतरेंगे। अभी वो खिड़कियाँ साफ कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वेल से नहीं जा रहा है। रियाना जा रहा है इस वाली क्रूज में और वेल्स देखने। Mama. क्लैपिंग क्लैपिंग कर दे। गुड जॉब। So my name is Molly. This is my first year with this company, so I'm kind of a newbie. But I'm not a stranger to the area. I actually grew up over there on Long Island, and then I spent some time. But you guys are all still paying for it. Yay! So thank you guys so much for coming out with us today. We wouldn't be able to do what we love today. We thought of last week, so maybe it's busy. Mama. Mama. Dada. Oh no. Yeah, hopefully. That being said, every trip is different. So this is nature. I'll let Fanny know if she sees anything. And say hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi. If anyone's curious about these black pens here in the passage, those are Atlantic salmon aquaculture sites, so farmed Atlantic salmon. That facility there can fit about 100,000 pounds of fish. They take those fish there when they're just tiny little smolts, and they raise them for about 1.5 to 2 years, and then they're harvested and brought to market. So if you're at the supermarket and you're buying farmed Atlantic salmon, that kind of a facility is where your fish is coming from.
guys, right now we are in the middle of the sea. As you can see, boat is a lot more shakier. हम 9:30 पे निकले थे। 1 घंटा और 10 मिनट हो चुके हैं हमें बोट की सैर करते हुए। अभी तक वेल्स का कोई वेल्स का अभी तक कोई नामो निशान नहीं नज़र आ रहा। रेयान थोड़ा सा तेज़ हो चुका है पहले से। हालांकि हमने डॉल्फिन्स और कोई उड़ने वाली चिड़िया देख लिया है, बट वेल्स जो हम मेनली देख रहे हैं वो अभी तक हमें नहीं दिखी है, तो पता नहीं अभी और कितना आगे जाएंगे। I think it's the same one that we saw there. It's still there, you can see? Wow. Oh my god. That's huge. That's huge. Wow, nice. एक ये भी कोई भाई बंधु हमारे जैसा घूम रहा है समुंदर के बीचों बीच। Trying to capture it, but the boat is too shaky, guys. So ये गाइस पता नहीं कहाँ से उखाड़ के लेके आई है, वेल के अपर जॉ का कोई पार्ट बता रही है ये। अभी इसको पता नहीं मिला है कहीं से। अभी हवा हो गई है बहुत ठंडी यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अगस्त के महीने में भी हमने जैकेट्स पहन रखी हैं, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लग गई है अब यहाँ पे जैकेट्स के पहनने के बाद भी।
और अब इन्होंने लोगों को ऊपर जाने की परमिशन दे दी है। अगर कोई ऊपर जाके वेल्स को देखना चाहता है तो वो देख सकता है, बट चिल्ड्रन जो है वो नहीं जा सकते हैं। ये कोई स्पेसिफिक स्पीसी वेल्स की दिखा रही है और बता रही है ये कैसे सांस लेती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा पानी के अंदर। But it allows them to make this effort. It takes a lot of energy to chase these fish at that speed. As soon as they open their mouth, though, that slows. Hi whale. We don't have Whale. in the winter Hey time, whale, stop. It's Come back. lobster season. Oh, there's puppets for my guys. Bring them on the right side. तो अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर के ऊपर बोट के। और यहाँ से व्यू आ रहा है। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। They got knocked out. तो गाइस बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ पे, तो दे आर गिविंग आउट ब्लैंकेट्स टू पीपल हु नीड। सी पूरा दिसंबर का जनवरी का माहौल बन रखा है अगस्त के महीने में। Can I And get we call one? it logging. Thank you. The humpbacks here, they're really buoyant. So when they're sleeping, they're laying just at माहौल पूरा बेबी। and they don't sleep for long periods. आपने टोपी नहीं पहनी है। Typically speaking, they sleep between 10 and 40 minutes. And then they wake up, they go on about their day, and when they feel the need to rest again, Yeah. they will just rest whenever they need to, and they switch to the other side. हैं? I think they are returning back now. है? तो गाइस अब हम बेस देखकर वापस आ चुके हैं और वापसी पे इनकी शक्लें कुछ ऐसी हैं। ठीक ही है। गोइंग वर्सेस कमिंग बैक। सही है। इन्होंने रेडियो सिस्टम लगा रखा है ट्रांसपोर्ट कनाडा की ओर से सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के लिए। रेडियो को 88.3 पे सेट किया है हमने और ये सिग्नल पकड़ रहा है और पूरी लाइफ जैकेट्स कहाँ पड़ी हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। और फेरी अभी हमारी चल पड़ी है। इस बार वापसी पे हमें अच्छा स्पॉट मिल गया है, यहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है। गूगल मैप्स भाई पानी में भी सही काम कर रहा है बिल्कुल। साथ ही साथ हमें बता रहा है कि फेरी रैम्प जो है 500 मीटर रह गया दूर। और इधर एक हमारी गाड़ी है जो पानी में दौड़ती हुई नज़र आ रही है अच्छे से। तो इनको पता है गूगल मैप्स वालों को कि क्या कर रहे हैं ये लोग। और सामने लॉन्ग आइलैंड की जो लैंड है वो हमें नज़र आनी शुरू हो गई है। अंकल ने रस्सी खोल दिया गाइस। अपनी
अपनी अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट कर लें। सीट की पेटी बांध लो। देखें रैंप नीचे होता है या हम ऊपर जाते हैं। मेरे $500 देना अगर रैंप नीचे गया, अगर ऊपर आ तो आप $500 देना। अगर नीचे गया तो आप दोगे? नहीं, अगर नीचे गया तो आप दोगे, अगर ऊपर ही रहा तो आप दोगे। गाइस बेटिंग हो चुकी है यहाँ पे, बहुत तकलीफ आई, गैम्बलिंग चल रही है। अगर नीचे गया तो आप दोगे? नहीं, अगर ऊपर रहा तो हाँ, अगर नीचे गया तो मैं दूंगी। डन। पैसे मिल गए गाइस, $500 घर आए हैं। तो आप दोगे, आपने बोला। $500 घर आ गए हैं गाइस। You did the mathematical calculations and didn't let me do anything, so I won't blame you for that. और ये भाई साहब जो अभी वेल वॉचिंग करने जाएंगे, ये सारे भाई साहब बैठे हैं। बहनजियाँ तो कम ही लग रही हैं, भाई तो ज़्यादा हैं, बहनजियाँ भी। हाँ, तो भाई हम तो आ गए हैं देख के। अब हम तो चले हैं घर को। सोएंगे अब जाकर 4-4 घंटे। ए, रात को बनाएंगे लजानिया। लसाग ना। तो भाई अभी हमने एक चीज़ सोची है कि ये 2 फेरीज जो है, एक मेनलैंड से लॉन्ग आइलैंड और लॉन्ग आइलैंड से ब्रायर आइलैंड, हर 1 घंटा चलती हैं बिना किसी कॉस्ट के। आई डोंट नो इफ, आई थिंक ये 24 आवर्स ही चलती हैं। तो 48 फेरीज एक तरफ और 48 दूसरी तरफ, 96 फेरीज एक दिन में चलती हैं बिना किसी कॉस्ट के। तो इनका जो खर्चा है वो हम सब लोग देते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हम ब्रायर आइलैंड रोज आते हैं, नहीं आते, या साल में एक बार आते हैं। और कई लोग तो मेरे ख्याल से पता ही नहीं है लाइफ में ही नहीं आए होंगे कभी। पर फिर भी वो पैसे बट उनको पता नहीं है कि उनकी जेब से जो टैक्स जो जा रहा है वो इन फेरीज पे खर्च हो रहा है, इनको फ्यूल करने में, इनको मेंटेन करने में, उन लोगों के लिए जो ब्रायर आइलैंड घूमने आए हैं। तो थैंक यू कनाडा। इफ यू गाइस एवर वंडर कि टैक्स इतना हाई क्यों है, नाउ यू नो कि आपका पैसा किधर जा रहा है टैक्स का। तो ब्रायर आइलैंड आए और अपना टैक्स एंजॉय करें। क्योंकि आप ही ने तेल डलवाया है इन फेरीज में। तो एक बार तो राइड करना बनता है भाई। ओके, सी यू लेटर विद मोर विजडम। और ये जो पहाड़ी की तरह ये जो राउंड टर्न है ना, ये तो फिर चेरी ऑन द केक हो गया ना। और साहिल के सुनहरे शब्द सुनने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर विजडम गाइस।